हमारे साथ पूर्व एमएलसी प्रोफेसर रामबाली सिंह चंद्रवंशी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, प्रशांत किशोर जी के पार्टी से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती जी, उनका एक पोस्ट है जिस तरह से उनका कहना है कि इस देश को सहानुभूति नहीं, देश को सक्षम विशेष डॉक्टर चाहिए। तो क्या लगता है कि एससी-एसटी समाज अगर कम नंबर पर उनका कट-ऑफ आता है, सिलेक्शन होता है, तो दलित समाज से वो भी आते हैं, तो इस तरह का पोस्ट कितना अच्छा है? देखिए, मनोज भारती जी का ये व्यक्तिगत बयान या पोस्ट हो सकता है। ये पार्टी का कोई अधिकृत बयान नहीं है, इसलिए इस पर टिप्पणी करने के बजाय मेरा मत ये है कि जिस तरह से मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या अन्य न्यायिक सेवा में पिछड़ों, दलितों की रिप्रेजेंटेशन अपर्याप्त है, उसको बनाए रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको सामान्य करने के लिए आपको कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की ज़रूरत है। और रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनकी क्षमता जो है, कार्य क्षमता को प्रभावित करें, बल्कि जैसे मान लीजिए मेडिकल में लेना है तो मेडिकल एडमिशन टेस्ट में अगर रिजर्वेशन है तो उससे हर वर्ग के लोग उसमें आ जाएंगे। अब आने के बाद जो 5 साल की जो पढ़ाई होती है मेडिकल की, उस पढ़ाई में आप पूरी गहनता से पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के बाद टेस्ट लें, टेस्ट में पास करें, तब आप उसको डॉक्टर मानेंगे। तो इसमें ये बात कहाँ आती है कि इतना नंबर वाले डॉक्टर नहीं है, इतना नंबर वाले डॉक्टर हैं। इसलिए यह छिछला बयान है, किसी का अगर आरोप है तो इसके गहराई में वो नहीं समझ पा रहे हैं। और मैं इसका समर्थक हूँ। आरक्षण मिलना चाहिए। जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जिन वर्गों का, वो चाहे दलित समुदाय के हों, चाहे पिछड़ा समुदाय हो, चाहे अति पिछड़ा समुदाय, उनको रिजर्वेशन की सख्त ज़रूरत है ताकि आप उस श्रेणी में खड़े हो सकें। और वो कई लोगों का सवाल उठ रहा था कि जन स्वराज पार्टी अभी से ही आरक्षण को लेकर इस तरह की सवाल करने लगी है। नहीं यार, जन स्वराज शुरू से लेकर के अभी तक अंबेडकर और गांधी की आइडियोलॉजी पर अडिग है और आज भी सोशल जस्टिस और धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म पर हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। सामाजिक न्याय की बात हो या धर्मनिरपेक्षता की बात हो, वह आज भी जन स्वराज खड़ी है और मेरे हिसाब जन स्वराज के सिपाही उस पर अडिग है। अगर जन स्वराज में इसका डाइल्यूशन होगा तो मेरे हिसाब व्यक्ति जन स्वराज में फिर नहीं रह पाएगा। अच्छा सर, एक तरफ नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बैठक कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार जी का जो चल रहा है कितना सफल है? क्योंकि पहले के भी प्रगति यात्रा किए थे, तो उनमें भी कई सारी योजनाओं का उद्घाटन किए थे। देखिए, नीतीश कुमार जी का जितनी भी यात्रा हुई है वो सब फर्जी यात्रा है। जब आम लोगों से मिलते ही नहीं हैं, पत्रकार लोगों से मिलते ही नहीं हैं, तो उनको यात्रा का फीडबैक कैसे मिलेगा कि कहाँ क्या भ्रष्टाचार है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या घुसखोरी है। ये सारे चीज़ों की जानकारी तब मिलता जब ये आम लोगों से मिलते और वहाँ की समस्याओं पर बातचीत करते। लेकिन ये नेताओं या अफसरों के द्वारा सिर्फ बना बनाया हुआ रूट पर घूमते हैं और उसके बाद कहते हैं मेरी समृद्धि यात्रा खत्म हो गई। लेकिन नीतीश कुमार की यात्रा इसलिए सफल हो पा रही है कि सामने में बैठा हुआ अपोजिशन का लीडर मिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव है। तेजस्वी प्रसाद यादव अगर मेहनती होते, कार्यकुशल होते, तो जनता की आवाज़ों पर खड़े उतरते, तो नीतीश कुमार 21 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन नहीं होते। इसलिए नीतीश कुमार तभी है जब सामने में तेजस्वी प्रसाद है। इसलिए दोनों ही आदमी अब सक्षम नहीं है, न यहाँ पोजीशन सही है और न यहाँ सत्ता सही है। बिहार की जनता पिसती जा रही है। बिहार की जो समस्याएं थी पलायन की, बदस्तूर जारी है। बिहार की समस्या भ्रष्टाचार की थी, वो जारी है। कोई कल कारखाने, रोजी रोजगार यहाँ नहीं लोगों को मिल रहा है। इसलिए सारी समस्याएं जहाँ की तहाँ खड़ी है और लोग जो है बाट जो रहे हैं कि बिहार का कोई अच्छा मुख्यमंत्री हो, बिहार में कोई ऐसी सरकार हो जो इन सब ज्वलंत समस्याओं से जनता को छुटकारा दिला सके। आप भी आरजेडी से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि अब आरजेडी भी सक्षम नहीं है विपक्ष में। हाँ, आरजेडी में जुड़े हुए थे, लेकिन मैंने तो एक सवाल पर आरजेडी को छोड़ा, या कहिए आरजेडी ने हमें बिहार विधान परिषद की सदस्यता से निष्कासित किया। वह सवाल बिल्कुल वाजिब सवाल था। तेली, तमोली और दांगी जो पिछड़े वर्ग में संपन्न थे,
उनको मूल अति पिछड़ा में शामिल कर दिया गया। यही नीतीश बाबू की सरकार 2015 में, जिसका परिणाम इतना भयावह हुआ कि अभी 10 दिन 12 दिन पहले जो बिहार बीपीएससी माने बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पीटी का रिजल्ट आया है, उसको आप देखेंगे तो पिछड़े वर्ग के कट ऑफ जो है उससे भी ज़्यादा कट ऑफ का मार्क्स चला गया है अति पिछड़े वर्ग में। ये आप ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है उससे कहीं बहुत आगे चला गया है ईबीसी का। तो आप समझ सकते हैं कि जो मैंने आशंका व्यक्त की थी 2015 से लेकर अभी तक, वो लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं वो लड़ाई मेरा वाजिब था। और बाद में भी राजद ने उस पर मुहर लगाई, लेकिन पहले हमारी सदस्यता खत्म कर दी, हमारी लड़ाई को समझी नहीं, और बाद में जब चुनाव के पहले आया तब उसने हमारी लड़ाई पर मुहर लगाया और तेली तमोली दांगी को अपने मूल अति पिछड़ा से अलग करने की बात को मुहर लगाई। आप सर अति पिछड़ा समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज की आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब 2005 के बाद जेडीयू के साथ अति पिछड़ा समाज था, दलित समाज था, उस समय वो स्पीकर भी बनाए थे दलित समाज को, अति पिछड़ा को भी आगे बढ़ाए थे, लेकिन कुशवाहा समाज को भी आगे बढ़ाए थे। लेकिन अब यही सारा चीज़ अब बीजेपी करने लगी है। अब बीजेपी देखिए कि कुशवाहा समाज से उप मुख्यमंत्री बनाए, उसके बाद अति पिछड़ा समाज से स्पीकर बनाए। तो इस तरह से अब जो जेडीयू की जो रणनीति थी अब वो बीजेपी काम कर रही है। देखिए, जेडीयू जो बना रही है वो नाम के लिए मंत्री बना देना कि 5 गो मंत्री बना दिया, 3 गो मंत्री बना दिया, ये कर दिया। उसी तरह से बीजेपी स्पीकर बना रही है। लेकिन आप स्पीकर का एक सवाल मैं आपको नमूना दे रहा हूँ, स्पीकर बने हुए अभी 15 दिन भी नहीं हुआ इनको। 15 दिन के दरमियान में इन्होंने पहली एक इनकी कलम से एक सूची जारी हुई है बिहार में प्रेस सलाहकार समिति की, जिसमें लगभग 41 लोगों के नाम है प्रेस के प्रतिनिधियों की। उसमें से मैं आपको बताऊं, एक भी दलित, एक भी अति पिछड़ा, एक भी पिछड़ा नहीं है। तो अब समझ सकते हैं कि जिसकी 50% से अधिक आबादी आज भी अनरिप्रेजेंटेड है उनके फाइलों में, तो अब किस तरह के अति पिछड़ा के प्रतिनिधि बने हैं भाई? इसका मतलब वो रबर स्टाम्प है। जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से या आरएसएस के दफ्तर से लिस्ट सूची आई उस पर साइन करते हैं, तो ऐसे लोगों के बनाने से क्या अति पिछड़ा और पिछड़ा का और दलितों का भला हो जाएगा? कदापि नहीं। इसलिए ये लोग सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं चेहरा दिखा करके वोट लेने का, और इसी में अति पिछड़े वर्ग के लोग ठगे जा रहे हैं। अब अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को जागने की जरूरत है और अपने अधिकार लेने की जरूरत है, खुद मुख्यमंत्री बनने की जरूरत है, उप मुख्यमंत्री बनने के। और नेता कौन हो सकता है सर? आप तो अब अति पिछड़ा के नेता जो बने, जिसको पब्लिक, तो अब बीजेपी बना रही है तो किसे? अब अति पिछड़ा के सवालों को जो उठाएगा मुखर होकर के, मंत्री बनाना नहीं ना है। तो आप तो सवाल उठाए थे, तो आप तो पार्टी से निष्कासित कर दिए गए। पार्टी ने निष्कासित कर दिया, लेकिन जनता के दिलो दिमाग में अगर हम रहेंगे या आ जाएंगे तो हम नेता बन जाएंगे। अभी हमको मेहनत करना पड़ रहा है, सवाल उठाना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। आज जब लड़ाई पर में मेरी सफलता मिल जाएगी, लोगों को विश्वास हो जाएगा, अति पिछड़ा का नेता, अभी तो नकली नेता है अति पिछड़ा का लोग, असली नेता कहाँ अति पिछड़ा के लोग? असली नेता कर्पूरी ठाकुर थे। कर्पूरी ठाकुर के बाद अभी तक वैक्यूम है, कोई अति पिछड़ा का नेता नहीं है। अभी तक कोई नहीं है, कोई नहीं है। कर्पूरी ठाकुर के बारिश उनका बेटा भी नहीं है। तो मंत्री जो बीजेपी में बने हैं वो सब नकली बने हुए, ऐसे ही बने, अपने लिए बने हैं, अति पिछड़ों के भला के लिए नहीं, ना अपने समाज के भला के लिए। यह बीजेपी के एजेंडा के अनुसार चलते हैं, अति पिछड़ों के एजेंडा के अनुसार नहीं चलते। आज अति पिछड़ों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा से अलग करना। आज अति पिछड़ा का दूसरी बड़ी समस्या क्या है? वो दूसरी बड़ी समस्या है अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाना SC ST के तर्ज पर। आज अति पिछड़ों की समस्या क्या है? आरक्षण जो पंचायती राज में 20% उसको बढ़ा के 33% करना। आज अति पिछड़ों की सबसे बड़ी समस्या है रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू कराना। क्या इस पर विषय पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की जबान खुल सकती है? अगर खुल सकती है तो बताएं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू कभी भी अति पिछड़ों को भला नहीं करना चाहती है। वो कुछ प्रतिनिधि को सामने करके मूर्ख बनाना चाहते हैं अति पिछड़ों को, एक बहुत बड़ी आबादी को, मतलब प्रतिनिधि को सामने करके वोट बैंक अति पिछड़ा को बिल्कुल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इससे अधिक कुछ नहीं। तो आगे आप क्या करेंगे? आप तो अति पिछड़ा समाज से हैं, आपने कई चीजें गिनवा दी कि इतनी चीजें अभी अति पिछड़ा समाज को चाहिए, तो आप जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि मिल सकता है? नहीं आगे चल जन स्वराज अगर सत्ता में आएगी तो इन सवालों को हम हल करने में कोशिश करेंगे और कामयाब होंगे। जब तक नहीं आती है तब तक हम अपोजिशन में रह करके भी इन सवालों पर लोगों को अवेयर कर रहे हैं
जागरूक कर रहे हैं, ताकि लोग समझ जाएं कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का है उसको समझे। यही जनता दल यू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हम लोग अति पिछड़ों पर भोथर हंसुआ से गर्दन, अब फिर भी लोग कह रहे हैं कि अति पिछड़ा के लोग वोट दे रहे हैं। तो ये नकली प्रतिनिधियों को वोट देना बंद नहीं करेंगे तब तक अति पिछड़ों को भला नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ रामबली सिंह चंद्रवंशी जी थे, पूर्व एमएलसी रह चुके हैं। कई मुद्दों को लेकर जो है हमने इनसे बातचीत की। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।